दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के खंड काव्य कबीर पाठ से, जिसमें साखियाँ और शब्द संकलित है। और इस पाठ में जो साखियाँ और शब्द हैं, इनकी व्याख्या, इनका अनुवाद, इनका अर्थ, इनका भाव विश्लेषण हम पूर्व की वीडियो में बना चुके हैं। इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं, अर्थात उनके उत्तर हम बता रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कक्षा 9 की एवं अन्य कक्षाओं की तथा हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा की वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आप तक पहुंच जाए जो भी वीडियो बने उसका। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर साखियों से लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा पवित्र मन या मानस। यहाँ दूसरा गलत लिखा गया है, उसे दूसरा पढ़ें आप। अब देखिए, एक पवित्र मन को भी मानसरोवर कहते हैं, यानी कि ऐसा सरोवर जो पवित्र हो, जिसके अंदर असंख्य चीज़ें समाहित हो सकें, प्रेम हो, स्नेह हो, सहजता हो, ये सब चीज़ें। और पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करें, हंस घूमे, वो मानसरोवर। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि मन ऐसा पवित्र होना चाहिए जिससे सभी तरह के दुष्परिणाम दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, पाप दूर हो जाएं। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर है, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। यानी कि सभी प्रकार के ज्ञान से अनुभव से प्राप्त जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सबसे प्रमुख बताया है कबीर दास जी ने। वो इसलिए भी है, जैसे आप शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हालांकि आज की तारीख में ज्ञान के बजाय हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान और जानकारी और सीखने वाली जो स्थिति है वो कहीं दूर चली गई है, क्योंकि वास्तव में हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उसमें ज्ञान और जानकारी का ही महत्व था प्रारंभ में। जो खास तौर से भारतीय पद्धति रही है शिक्षा की, उसकी हम बात करें तो उसमें यही प्रमुख था कि हम चीज़ों को जानें, समझें, उससे ज्ञान प्राप्त करें, और उस ज्ञान से हम अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, अपने राष्ट्र को और विश्व को, पूरी वसुंधरा को बेहतर बनाएं। तो ये एक उसके पीछे दृष्टिकोण था, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, लिंग आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत है। यानी कि सभी व्यक्तियों को जो मनुष्य के रूप में देखे, भेदभाव न करे, और दूसरी बात, प्रकृति से भी उतना ही लगाव रखे और उसके मन में किसी प्रकार की
कोई शंका न हो, संदेह न हो किसी के प्रति, वह मनुष्य भाव नहीं हो, तो वो जो सहजता सबके प्रति रखे वो सच्चा संत कहलाता है। 5वां प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता यानी कि संकुचितता, छोटापन, जिसके मन में ये हो कि नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे, ये झाड़ू लगाना छोटा काम है, ये 4th क्लास है, चपरासी है, इसके साथ बात करना नहीं है, इसके साथ बैठ के चाय नहीं पीना है। तो इस तरह की बहुत सारे कामों में जो ये संकीर्णता रखते हैं, वो कौन सी तरह की संकीर्णता है, इस जो दोहे की बात कर रहे हैं। तो अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म को निंदा करने की संकीर्णता। दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता और ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। बहुत पहले जब उच्च कुल में किसी का जन्म होता था, और ये उच्च कुल और निम्न कुल की परिभाषा भी ये थी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बंटवारा था, वर्गीकरण था, उसकी मान्यता के आधार पर, या जो बड़े महाराजा होते थे, राजा होते थे, पंडित होते थे, वो लोग क्षत्रिय होते थे, वो लोग अपने आप को उच्च कुल के मानते थे और शेष लोगों को, शूद्र को, हरिजनों को निम्न कुल के मानते थे। ये भी एक संकीर्णता था, बंटवारा भी अपने आप में, और उसके लॉजिक भी अलग थे, लेकिन ऐसे लोग मानते थे वो आधार पर। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में वह आदरणीय हो जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय, सम्माननीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि उच्च कुल में जन्मे पर अपने बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। कबीर दास के पद एवं उनकी कविता का यही प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाए, न कि किसी प्रकार के वर्ग भेद के आधार पर देखा जाए, और यही मूल उद्देश्य कविता का होना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। तो इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ये चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना, झक मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है, शब्द पद है। यहाँ एक ये भी इसका विशिष्टता है कि दरअसल जब भी कोई आप अनोखा, खास, विशेष करते हैं तो आम जन, दूसरे लोग कई प्रकार की उक्तियाँ, कई प्रकार के व्यंग आपके ऊपर करेंगे, लेकिन दरअसल क्या है कि आपको अपने उस उद्देश्य के प्रति सचेत रहना है, ध्यान रखना है। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं करनी है। लोग जो कहते हैं वो कहते रहें, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, तभी निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर है, मनुष्य अपने धर्म, संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों में और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी, वैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रयास होते हैं ईश्वर को खोजने के अलग अलग तरीके से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण, अलग अलग मान्यता, संप्रदाय, पंथ के लोगों की जो मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर।
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में आदि तीर्थ यात्राओं में। वह न कर्म कांड में मिलता है, न योग साधना से मिलता है, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। तो कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर को प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का स्पेशल ढोंग करें, उन्होंने ढोंग कहा है, उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आप जंगल में चले जाएं, तपस्या करें, ईश्वर को याद कर रहा हूँ मैं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे नहीं मिलेगा। आप हठ कर लें या आप मंदिर में, मस्जिद में पूजा पाठ, नमाज ये सब करें, तो इनसे भी ईश्वर नहीं मिलेगा। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। जिस उम्र में, जिस दौर में आप हैं, उस उम्र, उस दौर के अनुसार जो कार्य आपके लिए नियत किया गया उस कार्य को करते रहें, उसी में ईश्वर है। और आप न किसी के साथ बुरा करें, न बेईमानी करें, न अपने साथ बुरा होने दें। बस निश्चित रूप से आप में ईश्वर है, उस जगह में ईश्वर है और ईश्वर मिल जाएगा आपको। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है, बाहर नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है। आप उसकी निंदा न कीजिए, उसको हीन भाव से न देखिए। कोई व्यक्ति यदि फटेहाल है, रंग से यदि मान लीजिए उसका काला रंग है, तो उससे घृणा मत कीजिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, कुछ ना कुछ विशेषता है, तो उसकी अपनी यूनिकनेस है। वो किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सबको स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, बराबरी के साथ देखें और सहजता से जो कार्य आपके लिए नियत किए गए हैं वो करें, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वहीं ईश्वर है, आपके पास ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर है। ये कबीरदास की मान्यता है, ये कबीरदास की सोच है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर है, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। दरअसल कबीरदास ये कहते हैं कि जैसे वो कबीरदास अपनी कविताओं में कहते हैं कि आप ईश्वर की पूजा इस रूप में न करें, किसी मंदिर में या मस्जिद में बैठ जाएं, किसी काबा कैलाश में चले जाएं, या किसी मंत्र का उच्चारण करें, या वैराग्य धारण कर लें, या तप करें। तो ये सब प्राप्त करने के लिए, ये सब करने के लिए आप उस तरह के परिवेश में जाते हैं और इसीलिए आपको ज्ञान या ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब जिसको समझ आ जाती है तो वो एक तरह से ये सब चीज़ें सामान्य लगने लगती हैं और वो सहजता से जहाँ पर रहता है वहीं पर ही जो उसके तुल्य काम है वो करने लगता है। तो इसलिए वो विशिष्ट होता है, सामान्य हवा से आंधी की तरह काम करता है। बाकी लोग सामान्य हवा, जिनको थोड़ी समझ आई है, वो सामान्य हवा के रूप में विचरण करते हैं, क्योंकि वो समझ उनकी डेवलप नहीं हुई है। इसलिए ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है, भक्त के मन का कूड़ा करकट, लोभ, लालच आदि निकल जाता है, भक्त में प्रभु भक्ति का भाव जगता है और भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चितई की वय श्रेणी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया, डूब गया उसके अंदर। रचना और अभिव्यक्ति संबंधित जो प्रश्न है वो निम्न है। प्रश्न नंबर 14 है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर
कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठकर माना। और कबीर के बारे में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है कि कबीर ने जन्म काशी में लिया और लोग कहते थे काशी में जन्म लेकर काशी में मर के तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन कबीर ने कहा कि काशी में रह करके ईश्वर की साधना करी, लोगों को सही मार्ग पर ले जाने का काम किया, और फिर भी मुझे स्वर्ग के लिए काशी में ही रहना पड़े तो ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। तो वो मगहर में काशी से दूर गए, और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ मरने पर दोजख मिलता है, नर्क मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा वही मुझे मंजूर है, और वहाँ जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वो किसी लोभ लालच में न तो जीवित रहते हुए पड़े, न अपनी मृत्यु के बाद। तो ये विशिष्टता वो आम जन से भी चाहते थे, समाज से चाहते थे। भाषा अध्ययन के रूप में देखें तो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपख। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। अनत का मतलब है अन्यत्र। जोग मतलब योग। जुगति मतलब युक्ति। बैराग यानी कि वैराग्य। निष्पक्ष यानी कि निरपक्ष। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।